स्वागत है आप सभी का Z10 न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। और आज हमारे बीच मौजूद हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे निगम पार्षद में चल रहे हुड़दंग के बारे में कि किस तरीके से 3-4 दिनों से लगातार निगम पार्षद में बदतमीजी देखी जा रही है, हुड़दंग देखे जा रहे हैं, दो पार्टी आपस में भिड़े हुए हैं। सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता जनप्रतिनिधि चुनकर भेजती है। अभी तक हम देखते थे विधानसभाओं में, लोकसभा में काफ़ी हुड़दंग देखने को मिलता था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद के जो चुनाव हुए एमसीडी के 134 के आसपास आम आदमी पार्टी और 100 के आसपास बीजेपी, इन लोगों ने कितना हुड़दंग मचाया है। महिला निगम पार्षदों के साथ कितनी बदतमीजी की है जो पुरुष निगम पार्षद हैं, कि देखकर टीवी पर जो हाल देखा, शर्मसार हो जाता है कि हिंदुस्तान का नक्शा इस तरह चलेगा, लोकतंत्र इस तरह चलेगा, लोकतंत्र को किस तरह धूर्त किया गया। शर्म आती है ऐसे लोगों को, जनता ऐसे लोगों को भेज देती है। मैं तो प्रेसिडेंट से, अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, और इसमें अगर कोर्ट कोई हस्तक्षेप कर सके कि ऐसे लोगों की मान्यता रद्द होना चाहिए। जो कोई माइक फेंक रहा है, कोई कुर्सी तोड़ रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, हाथापाई हो रही है रोड पे, बेपढ़े लोग भी इतनी बदतमीजी बिल्कुल नहीं करते, उनके अंदर भी संस्कार काफ़ी होते हैं। लेकिन जो तथाकथित पढ़े लिखे ये लोग अपने को कभी विधायक सांसद सभी कर रहे हैं, लेकिन आज ये जो देखा गया, इसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसका मैं बहुत निंदा करता हूं। और आगे से ऐसा कोई ये निगम पार्षद हों, विधायक हों, सांसद हों, ऐसी चीज़ कोई ना कर पाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, भारत का एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते, कि इन चीज़ों को रोका जाए। ये बढ़ाना, क्योंकि जनता हिंदुस्तान के 140 करोड़ इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखती है। इनको तो अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि जिससे लोग इनको कॉपी करें और इनके प्रति सहानुभूति रखें, लेकिन इन्होंने जो किया बड़ा निंदनीय रहा। आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो हुड़दंग मचाया गया है, इसके पीछे राजनीतिक विवाद तो जरूरी होगा, राजनीतिक चीजें चली रही जब दो पार्टियां आमने सामने हैं, तो क्या सिर्फ बैठक नहीं होने नहीं देना चाह रहे हैं, या फिर किसी चीज को कवर करने के लिए भी ये हुड़दंग मचाया जा रहा है? देखिए, मेयर, उपमेयर और तीसरा 3 पद बड़े महत्वपूर्ण हैं, और 2 आम आदमी पार्टी को मिल नहीं थे क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन जिस तरीके से नारेबाजी करते हैं, बीजेपी का भी बड़ा अजीब लगा, क्योंकि देखिए, कोई भी सत्ता दल जो सत्ता में है, जितनी सत्ताधारी उसकी बढ़ाई करते हैं, अच्छाई गिनाते हैं, उतनी सत्ताधारी पार्टी में अच्छाई होती नहीं है। लेकिन जो विरोध में है, वो जितनी उसकी बुराई गिनाते हैं, उसकी जितनी कमियां निकालते हैं, उतनी कमी भी उस पार्टी में नहीं होती। तो ये दोनों को ही सोचना है कि मनभेद जो इनके अंदर बने हुए हैं, पूर्वाग्रह बने हुए हैं, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, उनको उस तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। राजनीति तो बहुत अच्छी चीज़ होती थी, सेवा का माध्यम होती थी। आजकल तो झंडा लगा लिया, पार्टी के नाम पर जीत गए, झंडे के नाम पर जीत गए, झंडे तले अपनी सारी चीज़ें कर लीं, और फिर उसी तरीके से उसको मिसयूज करते हैं, जिसका मैं विरोध करता हूं। और इसमें जो हमारा चौथा स्तंभ है न्यायपालिका का, उसको हस्तक्षेप करना चाहिए। कम से कम ऐसे लोगों की मान्यता रद्द जरूर होना चाहिए। जी। इसी बीच अभी बड़ी खबर जो एक सामने आई है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया है शराब घोटाले में। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून सर्वोपरि है। हिंदुस्तान में कोई अगर आज गलत चीज़ करता है, अपने मुंह से बोलने से नहीं होता, वो तो जितने भी प्रूफ होते हैं कानून देखता है, जितने भी उसके सामने सच्चे प्रूफ होना चाहिए, खाली बातों से कुछ नहीं होता। तो सीबीआई को हम देख रहे थे कई महीनों से, 4-6 महीने हो गए, ब्रेक दे देकर कई घंटों इनसे पूछताछ चल रही थी मनीष सिसोदिया जी से। अब उसको ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या उसके जिस तरीके की बातें वो पूछ रहे थे वो संदेह के घेरे में थी, तो उसमें किसी को इतना चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। अब नियम ये हो गया है कि जो सत्ता में पार्टी होती है, उसके ऊपर हमेशा ही आरोप लगते हैं कि ये सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। जो विरोध में पार्टी होती है वो ऐसा आरोप लगाती है। 2014 से पहले यही बीजेपी भी करती थी, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी। तो ये तो इतिहास से आरोप एक दूसरे के ऊपर लगते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जो मोदी जी जैसा चरित्र आज हिंदुस्तान के सामने है, हम उनसे ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वो इसमें किसी तरीके का पूर्वाग्रह या किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हमको लग भी नहीं रहा कि राजनीति शायद होगी। जो सही है, गलत है गलत है। सत्येंद्र जैन के बारे में, अब वो जेल में हैं, उनके बारे में जितनी चीज़ें सामने आईं वो जेल में चले गए।
मनीष सिसोदिया के बारे में भी ये 5-6 महीने से चल रहा था। अब सीबीआई को प्रूफ मिले हैं तो कानून से ऊपर कोई है नहीं। अब कानून कल के लिए किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वो बीजेपी का हो, उसके ऊपर आरोप लगाता है तो वो भी जेल में ही जाएगा। तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उसके लिए कार्य जो न्यायपालिका है उसमें हस्तक्षेप किसी तरीके का नहीं करना चाहिए किसी नेता को। यानी कि अभी जो मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा गया है, उन्हें उन पे जो चार्जेस लगाए गए हैं घोटालों के, वो कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि सारे प्रूफ्स भी सामने आए। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि किसी राजनीतिक पार्टी की वजह से या फिर सत्ता में जो सरकार है उसकी वजह से ये चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। जी जी जी, सारे साक्ष्य उनको जब उपलब्ध हो गए हैं, क्योंकि शराब का जो घोटाला ये 2000 लास्ट ईयर का है और उसके सारे साक्ष्य इकट्ठे करती है सीबीआई, ईडी। ऐसे ही किसी पर नहीं आरोप लगा देती, ऐसे ही किसी को नहीं गिरफ्तार कर लेती। कानून सबके लिए बराबर है, क्योंकि उनके ऊपर साक्ष्य सारे इकट्ठे हो गए हैं। और फिर संदेह की स्थिति ये है कि इतने सारे सिम उन्होंने यूज किए कुछ महीनों के अंदर ही, यूज एंड थ्रो वाली चीज़ रही। तो ऐसी क्या आफत आ गई थी, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई थी? जो नंबर 1 का बंदा होता है, जो करेक्टर चरित्र अच्छा होता है, 20-20 साल एक नंबर चलता रहता है, वही उसी नंबर को यूज करते हैं जो सही सही लोग होते हैं। दुनियादारी में आजकल भी नए नए सिमों को यूज किया जा रहा है, ये तो क्राइम वाले लोग करते हैं। तो वहाँ वो भी एक संदेह की स्थिति है। अब वो सही है गलत है उसे हम नहीं कह सकते, वो तो कानून देखेगा। जो साक्ष्य सीबीआई को अभी तक मिले हैं इनके प्रति संदेह पैदा करते हैं, जिसके लिए इनको गिरफ्तार किया गया। तो इसमें मैं जनता से अपील करूंगा और नेताओं से भी अपील करूंगा, इसमें हाय हुल्लड़ हुड़दंगबाजी करना वो शोभा नहीं देता। पर वो हम ये समझ लीजिए कि हम कानून का पालन नहीं कर रहे या न्यायपालिका का हम सम्मान नहीं कर रहे। न्यायपालिका सर्वोपरि है, जो हमको रिजल्ट मिलता है उसके माध्यम से वो हमको सभी को मान्य होना चाहिए। यहाँ हम आपसे एक और प्रश्न जानना चाहेंगे कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से जो राजा भैया है, उनकी जो पार्टी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, इनके बारे में भी काफ़ी खबर सामने अब आ रही है, क्योंकि ये चर्चा का विषय भी बन गया। इनके पारिवारिक विवाद भी काफ़ी उछल के सामने आए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजा भैया ने कभी कोई चीज़ छिपाई नहीं, अपनी जनता के सामने पूरा ट्रांसपेरेंट रहते हैं। और कोई अगर ये बोले कि एक घर में रहकर कोई विवाद उसके घर पर नहीं है, और राजा महाराजाओं का तो इतिहास रहा है कि ज़मीनी विवाद या पैसे का विवाद ये इनमें चलता रहता है। जहाँ तक आप राजा भैया का पूछ रहे हैं, एक छोटा सा मामला है। राजा भैया के चचेरे छोटे भाई हैं अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया। अब राजा भैया की जो पत्नी है, एक कंपनी है उसमें वो डायरेक्टर हैं। राजा भैया के छोटे भाई का, गोपाल भैया का भी उसमें शेयर है। तो उसमें उनका थोड़ा सा विवाद है कि शेयर उन्होंने किस रूप में छलपूर्वक, ऐसा कहना उनकी पत्नी का है। राजा भैया अपने भाई के साथ हैं। राजा भैया पूरी तरीके से अपने भाई को ठीक समझते हैं, लेकिन उतना अधिकार उनकी पत्नी का भी है। ये संविधान भी, हमारा कानून भी हमको ये मौलिक अधिकार देता है कि किसी के ऊपर अगर कोई साक्ष्य प्रकट होते हैं तो उसके हमें कोर्ट के माध्यम से उन चीज़ को दूर करना चाहिए। तो बस इतना सा ही विवाद है। उनकी पत्नी ने कोई आरोप लगाया है, परसेंटेज का उन्होंने ज़्यादा ले लिए, किस तरीके से ले लिए, तो वो कानून अपना काम उसमें करेगा। राजा भैया पूरी तरीके से एक हैं, दोनों भाई एक हैं। जनसत्ता दल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पूरी पार्टी संगठित है, उसे आप उस रूप में ना लें। यानी कि जो भी मसले सामने आ रहे हैं वो अलग मसले हैं, आप जिस तरीके से देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। उनके परिवार की छोटी मोटी चीज़ें जो आपस में सुलह से ठीक हो जाएंगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आज चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि है। चंद्रशेखर आज़ाद का राष्ट्रीय शोक पुण्यतिथि पर या उनके जन्मदिन पर कांग्रेस सरकार ने कभी भी अवकाश राष्ट्रीय घोषित नहीं किया, जन्मदिन पर भी। मैं इस सरकार से अपील करूंगा कि चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, नेताजी को तो सम्मान मिल गया कि जो लॉर्ड पंचम की इंडिया गेट के सामने छतरी के नीचे मूर्ति लगी हुई थी, समाजवादियों ने हमारे पिता के नेतृत्व में 60 के दशक में वो रस्सी खींच के हटाई थी, वहाँ नेताजी का मूर्ति लग गई। वो बहुत स्वागत योग्य काम है, नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया। अब जहाँ तक पूरा सम्मान जीते जी चंद्रशेखर जी आज़ाद जी की माता जी को नहीं मिला था, कांग्रेस के सरकार में काफ़ी टाइम तक वो जीवित रही थी, लेकिन बेचार लाचार असहाय रहीं। अब वो जो निकल गया, बीत गई सो बात की, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, जितने भी मुगलों के नाम पर
रोड बने हुए हैं, अलग अलग संस्थान बने हुए हैं। अब लोग कह देते हैं कि नाम बदलने से क्या होगा। ये स्वाभिमान की चीज़ है, और कि जो पुरखे जो जिसके जैसे रहे हैं उनके नाम पर गर्व होता है। उसके नाम पर अगर कोई चीज़, संस्थान का नाम पड़ता है, एयरपोर्ट का पड़ता है या रोड का पड़ता है, तो सरकार से निवेदन है, चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने को शहीद हो गए गोली मारकर, उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। और मैं सभी देशवासियों को चंद्रशेखर आज़ाद की आज पुण्यतिथि पर अपने सभी संगठनों की तरफ से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, उनको दिल से नमन करता हूँ और युवाओं से अपील करता हूँ कि देश के प्रति जो उनके भाव रहे, जिस तरीके की देश की उन्होंने सेवा की, बहुत आज़ाद ही जिए, आज़ादी खत्म हुए, शहीद हुए, उनके बताए रास्ते पर चलें और जिस तरीके की आज़ादी सारे शहीदों ने मिलकर हमको दी उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। बहुत बहुत उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, सादर नमन करता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद को। जी। तो आज हमने कई मुद्दों पे बात की है, कई सारे टॉपिक्स भी आपके सामने साझा किए हैं, जो भी चीज़ें अभी राजनीति में चल रही है या फिर किस तरीके से दिल्ली में उथल पुथल है, इन सब मुद्दों पे हमने चर्चा किया। तो जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए जी10 न्यूज़।